कंस पुराण के माध्यम से यह कथा चल रही है और धनुष्य का उत्सव देखने के लिए बना हुआ विशाल स्थान और पानी से भरे घड़ों का मोटों के रखने के लिए काटनी बनी हुई है। वो 4 या 6 पाई की नेबुल जैसी एक चीज जिसे कुछ स्थानों पर पहले ही डी करके इसी का नाम प्राण कुंभ है और नीलकंठ ने इसका पर्यायवाची शब्द घंटोक्ष छापी का बताया है। तो आगे क्या होता है कि वहां राजा के बैठने के लिए चारों ओर सिंहासन रखे गए थे। उस रंगशाला में सब ओर आने जाने के लिए बहुत से मार्ग थे और सारा भवन बहुसंख्यक वेदियों से व्याप्त था। उसमें धनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ को अपने भीतर सुगमता पूर्वक भर लेने की क्षमता थी और बुद्धिमान कंस ने उस रंग भवन को सब प्रकार से सजा हुआ देखा। वो कार्यकर्ताओं को इस प्रकार आज्ञा दी, कल सवेरे यहाँ के मंच बाटों छज्जों तथा गलियों की चित्रों और मालाओं और पताकाओं से सजा दिया जाए और सुगंधित जल छिड़क कर इन सबको सुभाषित किया जाए, मनोहर रूप दिया जाए और मंचों पर सुंदर चांदनी बिछा दी जाए। अखाड़े में गोमय चूर्ण अधिक से अधिक ढेर बिछा दिए जाए जिससे उनकी कमी ना पड़े और जगह जगह शोभा के लिए सुंदर पर्दे लगा दिए जाए और उनके अनुरूप खंभे खड़े किए जाएं जो भूमि में खूब गहराई तक गड़े हों। क्रमशः पानी कुंभ स्थापित किए जाए, वे सबके सब जल का भार लेने में समर्थ हों और उन पर जल पूर्ण सोने की उत्तम घड़े रख दिए जाएं। उपहार की वस्तुएं भी एकत्र कर दी जाएं। यह हरिवंश पुराण में लिखा गया है। तो आगे चल के क्या देखते हैं कि घोड़ों में रस भरकर रखे जाएं घड़ों में और मल्ल युद्ध के नियमों को जानने वाले लोग निमंत्रित किए जाएं। व्यवसायियों तथा कारीगरों को उनके अंगों सहित बुलाया जाए और मल्लों तथा प्रेक्षकों को युद्ध में हार जीत के निर्णय को ठीक समझ से आने की आज्ञा दे दी जाए और रंगशाला से स्थापित किए गए मंचों की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छी तरह सजाया जाए। इस प्रकार रंगशाला को अच्छी तरह से सजाने की उत्तम व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर राजा कंस वहां से निकला और अपने महल में चला गया और वहां उसने अपने 2 मल्लों को बुलाया और एक तो अति प्रिय बलशाली चडूर था और दूसरा मुष्टिक। वो अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले वे दोनों महापराक्रमी बलशाली मल्ल कंस की आज्ञा शिरोधारी करके बड़े हर्ष के साथ उसके भवन में प्रविष्ट हुए। इन दोनों विश्वविख्यात पहलवानों को अपने समीप आज्ञा देकर राजा कंस ने यह युक्ति युक्त वचन कहा। सो क्या कहा
तुम दोनों मेरे दरबार में विख्यात मल्ल हो और वीर ध्वज शौर्य सूचक सम्मान चिन्ह प्राण करके मल्लों में उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठ हुए हो और तुम दोनों मेरे द्वार विशेष सत्कार पाने के लिए रहे हो। इसलिए मैंने सदा ही तुम्हारा यथोचित सम्मान किया है। अतः यदि तुम्हें मुझसे प्राप्त हुए सत्कारों का स्मरण है, मेरे द्वारा किए गए उपकार और सद्व्यवहार भूले नहीं है, तो आज तुम दोनों को अपने तेज बल पराक्रम से मेरा एक महान कार्य सिद्ध करना होगा। वे जो मेरे ब्रज में पले हुए संकर्षण और कृष्णा बलदाऊ नामक दो ग्वाले हैं और बालक होने पर भी परिश्रम को जीत चुके हैं, कभी थकते नहीं हैं। ये दोनों बनेचर जब अखाड़े में उतर कर युद्ध के समय तुमसे लड़ने लगे, तब तुम दोनों उन्हें नीचे गिराते ही शीघ्र मार डालना, इसमें कोई संशय नहीं। मानना चाहिए कि ये चंचल बालक हैं, उन्हें युद्ध की शिक्षा नहीं मिली है और सर्वथा ऐसा समझकर तुम उन दोनों को अवहेलना न करना और तुम्हें उन्हें मार डालने के लिए पूरा यंत्र करना है ही चाहिए। यदि रंग स्थल के समीप युद्ध में वे दोनों गोप बालक मार डाले जाएं, तो वर्तमान और भविष्य में भी मेरा कल्याण ही होगा। और राजकस के इन स्नेह वचनों से उन दोनों मल्लों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। युद्ध के लिए सदा मतवाले रहे वे दोनों पहलवान चंडूर और मुष्टक राजा से इस प्रकार बोले कि वे दोनों गोपकुल कलंक के युद्ध में हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, तो आप उन्हें मरा हुआ ही समझिए। उठाले प्रेत रूप हैं ऐसा मानिए। यदि किसी अरिष्टि ग्रह से ग्रस्त होकर भी दोनों हम लोगों से लड़े, तो हम रोष में भरकर सबके सामने उन दोनों बनेचरों को अवश्य मार डालेंगे।